नाउ इन दिस लेक्चर वी विल टेक अप प्रॉब्लम्स जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। स्टैंडर्ड वैल्यूज पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट किए थे, अब उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो आई सजेस्ट यू कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि यू हैव टू मेमोराइज दिस टेबल। ये टेबल आपको मेमोराइज करना बहुत जरूरी है, और इफ यू गिव 10-15 मिनट से बहुत आराम से याद भी हो जाएगा। 2-3 बार आप लिखेंगे तो ये याद हो जाएगा। और तरीका मैंने क्या बताया था कि साइन थीटा वाली लाइन आप लिख लें, उसका रिवर्स कर दें तो कॉस थीटा का आ जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यूज करना शुरू कर दें तो टैन आ जाएगा। उसके बाद कॉट सेक और कोसेक तो रेसिप्रोकल है। कॉट किसका रेसिप्रोकल है? टैन का। मतलब 1 अपॉन टैन की वैल्यूज करते रहिए तो कॉट आ जाएगा। 1 अपॉन कॉस की वैल्यू करते रहिए तो सेक आ जाएगा। 1 अपॉन साइन करते रहिए तो कोसेक की वैल्यूज आती रहेंगी। बट बेटर ये रहेगा कि इफ यू रिमेंबर दिस तो बार बार आपको टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू मेक द टेबल अगेन एंड अगेन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव टू फाइंड दिस, हमें ये इवैल्यूएट करना है। तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल्स दिख रहे हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स किन्हें कह रहे हैं हम? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जिनकी वैल्यूज हमने याद कर रखी हैं। तो फटाफट लिखते हैं। साइन 30 की वैल्यू अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो टेबल से देख लीजिए, हाफ है। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है। कॉट 45 की वैल्यू 1 है। सेक ऑफ 60 की वैल्यू 2 है। देन साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। कॉस 30 की वैल्यू इज अगेन √3/2। देन टैन 45 की वैल्यू 1 है और साइन 90 की वैल्यू अगेन 1 है। तो बस हमको कुछ नहीं करना इन सवालों को। ये इजी इसलिए बिकॉज हमको ये बस वैल्यूज याद रहे। अगर ये वैल्यूज याद है तो बस हमें वैल्यूज प्लग इन करनी है, बस सीधी सीधी। साइन 30 क्या है? हाफ है। कॉस 45 1/√2 है, प्लस कॉट 45 1 है। सेक ऑफ 60 2 है, माइनस साइन 60 क्या है? √3/2। टैन 45 क्या है? 1 है। कॉस 30 क्या है? √3/2 और साइन 90 क्या है? 1 है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। ये क्या हो जाएगा? दिस वुड बी √2/2 प्लस 1/2 माइनस √3/2 प्लस √3/2। तो ऑब्वियसली ये तो कैंसिल हो गया। यू आर लेफ्ट विद जस्ट 2 एलसीएम हो गया, तो √2 प्लस 1/2। दिस इज योर आंसर। दिस वुड बी योर आंसर। दिस इज एज सिंपल एज दिस कि बस हमें वैल्यूज याद हो, हमें प्लग इन करनी है वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर 60, सेक स्क्वायर 30, टैन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30। स्क्वायर का मतलब क्या है? जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है उसको स्क्वायर कर दें। तो इफ यू कैन रिमेंबर, कॉस 60 क्या होता है? हाफ। सेक 30 इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 30 यानी 2/√3। देन टैन 45 1 होता है। देन साइन 30 हाफ होता है एंड cos 30 √3/2 होता है। तो बस हम इन वैल्यूज को प्लग इन कर देंगे। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 मतलब cos 60 की जो वैल्यू उसका स्क्वायर करें तो क्या हो गई? 1/4 प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू क्या है? 2/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3 माइनस टैन 45 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर विच इज 1। देन इन द डिनोमिनेटर विल हैव साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर विच गिव्स यू 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 इज √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3/4। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 4 एलसीएम हो गया तो 1 प्लस 3/4। तो चेक करिए न्यूमरेटर में एलसीएम कितना हो गया? 12। तो 4 3 यानी 15, 3 4 4 इंटू 16 इज 64 माइनस 12। और डिनोमिनेटर में क्या है? 4/4 विच गेट्स कैंसिल, वो तो 1 ही हो गया। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया? 79 माइनस 12/12 विच इज सिंपली 67/12। तो इसकी वैल्यू क्या आई? 67/12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। ऑब्वियसली अब तो आप समझ गए स्क्वायर का मतलब क्या है। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दे। इनफैक्ट स्क्वायर की जगह कुछ भी और हो,
क्यूब हो, पावर 4 हो, बस उस वैल्यू की वो पावर करनी है हमें। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या दिए? cot 30, cos 30, sec 45 एंड cosec 30। तो ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज है। cot 30 क्या होता है? √3। cos 30 क्या होता है? √3/2। sec 45 क्या होता है? √2 एंड cosec 30 क्या होता है? 2। बस ये वैल्यूज हमें रख देनी है। तो cot स्क्वायर 30 क्या हो गया? 3, √3 का स्क्वायर -2 इंटू cos स्क्वायर 30 विच इज 3/4 -3/4 इंटू sec स्क्वायर 45। sec 45 क्या है? √2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2। देन वील हैव 1/4 एंड cosec 30 क्या है? 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। वी हैव 3 -6/4 -6/4 +1। तो एलसीएम अगर हम 4 ले लें, इनफैक्ट 6/4 को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं कर रहे तो इससे फर्क नहीं। 4 तो 4 3 12 -6 -6 +1, 6 and 6 12, 12 - 12 तो कैंसिल हो गया पूरा। तो वील हैव 1/4। इसका आंसर क्या है? 1/4 है। दिस इज एज इजी, बस आपको वैल्यूज याद रहे और इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू निकालनी। तो ऑब्वियसली सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो दे रखे हैं इसमें वो उनकी वैल्यूज याद हो। तो sin 30 क्या होता है? हाफ। cot 45 क्या होता है? 1। देन sec of 60 क्या होता है? 2। देन cosec 45 क्या होता है? √2 और sec 30 क्या होता है? 2/√3। और इनको याद रखने का तरीका 1 करते चले जाएं। जैसे sec 60 है तो क्या होगा? 1 cos 60। cos 60 की याद हो तो sec 60 आ जाएगा। cosec 45 क्या है? 1 sin 45। sin 45 याद हो तो 1 कर दें उसकी वैल्यू। sec 30 क्या है? 1 cos 30। cos 30 की वैल्यू याद हो तो उसको रेसिप्रोकल कर दें। नाउ जस्ट प्लग इन द वैल्यूज। sin स्क्वायर 30 मतलब 1/4, 4 इंटू cot स्क्वायर 45। cot 45 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 होगा, माइनस sec स्क्वायर 60। sec 62 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। नेक्स्ट ब्रैकेट cosec स्क्वायर 45। cosec 45 √2 है तो उसका स्क्वायर 2 हो गया। और sec 30 की वैल्यू 2/√3 है तो उसका स्क्वायर क्या हो गया? 4/3। चेक करिए, 4 इंटू 1 इज 4, -4 कैंसिल हो गया। यह 1/4 इंटू 8/3। तो 4 1 जा 4 2 जा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2/3। तो ये बहुत आसान है, लिटरली बस वैल्यू याद हो तो बस वैल्यूज प्लग इन करके सॉल्व करना है हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर गिवन दैट इफ a इज 45 डिग्री, वी हैव टू वेरीफाई दैट sin 2a की वैल्यू होती है 2 sin a cos a और cos 2a की वैल्यू होती है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो वेरीफाई का तो मतलब ये है कि ये ट्रू है, हमें बस दिखाना है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। तो LHS में क्या है? sin 2a और a की वैल्यू क्या है? 45। तो 2a की वैल्यू क्या हो गई? 90। अब आपको याद होना चाहिए कि sin 90 की वैल्यू क्या होती है? स्टैंडर्ड वैल्यू है 1। राइट हैंड साइड चेक करते हैं। 2 इंटू साइन a is 45 एंड cos 45 क्योंकि cos a लिखा है। अब sin 45 और cos 45 की वैल्यू आपको याद हो। sin 45 क्या होता है? 1/√2। cos 45 क्या होता है? वो भी 1/√2। तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हुआ विच गिव्स यू 1। चेक करिए, LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है, देयरफॉर वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट देखते हैं। cos 2a की वैल्यू में प्रूफ करनी है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो a क्या है? 45 है। तो LHS में क्या वैल्यू आएगी? cos 2 इंटू a इज 45 यानी cos 90। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ये हमें याद होनी चाहिए। RHS cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 45 क्योंकि a की वैल्यू 45 है। और cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 और उसका स्क्वायर करना है। sin 45 भी क्या होती है? 1/√2, उसका भी क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2, 1/√2 का स्क्वायर इज अगेन 1/2। कैंसिल होके क्या आ रहा है? 0। देखिए फिर प्रूव हो गया, 0 इक्वल्स टू 0। बेसिकली हमको लॉट फिर के क्या हो, ये वैल्यूज याद रहे, 0, 30, 45, 60 और 90 की। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगेन वी आर गिवन, पहले वाले क्वेश्चन में हमको एक एंगल दिया था, यहां हमको दो एंगल दे दिए, बट कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला दे रखा है। हमको वेरीफाई करना है कि साइन ए माइनस बी की वैल्यू होती है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और सेकेंड पार्ट है tan a माइनस बी की वैल्यू होती है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, जो कह रहा है वो हम फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या निकालना है, साइन a माइनस बी की वैल्यू, a कितना है 60, b कितना है 30, तो ये सॉल्व होके कितना आया 60 माइनस 30 इज 30, यानी साइन 30 की वैल्यू, और साइन 30 की वैल्यू तो स्टैंडर्ड है, याद होनी चाहिए, हाफ हमने लिखी थी टेबल में। राइट हैंड साइड पे क्या दिखाना है, साइन ए क्या है 60 डिग्री, कॉस बी एंगल क्या है 30 डिग्री, माइनस कॉस ए एंगल है 60 डिग्री, और साइन बी मतलब 30 डिग्री। अब साइन 60, कॉस 30, कॉस 60 और साइन 30 की वैल्यूज हमें टेबल से याद हो, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2, माइनस साइन 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू 1/2। तो सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो गया अपॉन 4 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2/4, कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। चेक करिए, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, इसी तरह हम सेकेंड पार्ट करेंगे। अब LHS में क्या है tan a माइनस बी, तो tan a की जगह 60, b की जगह 30, तो 60 माइनस 30 क्या हो गया tan ऑफ 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये तो हमें याद होनी चाहिए। राइट हैंड साइड पे क्या शो करना है, tan a क्या है tan 60 माइनस tan b क्या है 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60, a 60 है, और इंटू tan b tan 30। अब tan 60 और tan 30 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, tan 60 होता है √3 और tan 30 होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 60 इज √3 और tan 30 इज 1/√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, और न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 2 अपॉन √3, और ये 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल, व्हाट आर वी गेटिंग 1 अपॉन √3। चेक करिए, RHS इक्वल्स टू LHS प्रूव हो रहा है हमारा 1/√3। बेसिकली इन क्वेश्चंस में मैं बार बार वही रिटरेट कर रहा हूं कि हमको वो स्टैंडर्ड जो एंगल्स है उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद रहे, बस और कुछ नहीं हमें करना है। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question he says if angle A and angle B are acute angles such that tan A की वैल्यू 1/3 है और tan B की वैल्यू 1/2 है, और tan A प्लस B का फॉर्मूला दे रखा है कि tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B लिख सकते हैं, तो हमें शो करना है कि A प्लस B एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है। अब सोचिए कैसे हम करेंगे, A प्लस B की वैल्यू 45 दिखानी है, ये फॉर्मूला दे रखा है, tan A tan B की वैल्यू दे रखी है, तो बेसिकली यहां उल्टा हमको प्रोसेस करना है, हमको वैल्यू निकल जाएगी उसके हिसाब से एंगल प्रिडिक्ट करना है कि वो 45 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें tan A की वैल्यू पता है, tan B की वैल्यू पता है, तो हम रखते हैं इसमें क्या वैल्यू आएगी, tan A कितना है 1/3, tan B कितना है 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम हो गया 6, 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 1/6, तो ये आ गया 5/6, 1 माइनस 1/6 क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 5/6, तो चेक करिए तो कैंसिल हो गया, गिव्स यू 1, और ये 1 वैल्यू किसकी आई है, tan A प्लस B की वैल्यू आई है। अब ये उल्टा मैं क्यों कह रहा था कि tan A प्लस B की वैल्यू इज गिवन टू बी 1। अब आप मन में सोचिए कि tan के किस एंगल पे हमको 1 मिलता था, tan में कौन सा एंगल मैं रखूंगा जिससे मुझे वैल्यू 1 मिलेगी, एंड द आंसर इज, आपको ध्यान होना चाहिए, tan 45 क्या होता है 1 होता है, यानी ये एंगल अगर 45 है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा 1, तो हमें 1 ही तो मिल रहा है, तो यानी A प्लस B पे क्या लिखा होगा, A प्लस B की जगह क्या रहा होगा एंगल 45 डिग्री। देखिए यही हमें प्रूव करना था, हमने ये जब सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू tan A प्लस B की क्या आई 1 आई, और 1 वैल्यू tan में कब मिलती है, जब उसमें एंगल क्या हो 45 हो, एंगल की जगह क्या लिखा था A प्लस B, तो A प्लस B की वैल्यू क्या है, एंगल A प्लस B की वैल्यू हो गई 45 डिग्री।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a is equal to 2 tan a upon 1 minus tan square a, find the value of tan 60 if it is given that tan 30 is 1 by root 3। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपको tan 30 की वैल्यू दे दी। अच्छा, tan 30 की वैल्यू नहीं भी देते तो आपको पता है tan 30 तो स्टैंडर्ड एंगल था, तो ये आपको वैसे भी याद होती। इसकी मदद से हमें tan 60 निकालना है और फॉर्मूला ये यूज करना है। ठीक है, तो tan 60 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 30 डिग्री, 2 इंटू 30 क्या होगा, 60 होगा। अब मन में सोचिए, ये एंगल ये a है, a को अगर हम 30 मान लें तो ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, tan 2a हो गया। तो tan 2a का फॉर्मूला तो उन्होंने लिख रखा है, क्या है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो अगर a को हम 30 रख दें तो हमें tan 60 मिल जाएगा। यानी tan 60 अगर लिखना है तो फिर a को क्या माने, 30 माने, तो क्या बेसिकली फॉर्मूले से निकलेगा, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये किस फॉर्म में है, 2a के फॉर्म में। इसमें a क्या है, 30 है, तो जहां a लिखा है वहां हमने 30 डिग्री लिख दिया इसी फॉर्म में। अब tan 30 की वैल्यू तो 1 बाय रूट 3 दे रखी है, तो बस हम वो वैल्यू प्लग इन कर देंगे, 2 इंटू 1 बाय रूट 3। इसमें तो आपको वैल्यू भी याद नहीं रखनी थी, आपको वैल्यू उन्होंने खुद ही दे दी tan 30 की, वरना वो अगर वो tan 30 की वैल्यू नहीं देता तो आपको थोड़ा सोचना पड़ता कि ये tan 30 की वैल्यू क्या होती है। यहां तो उसने खुद ही दे दिया, तो 1 माइनस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 2 अपॉन रूट 3 एंड 1 माइनस 1 बाय 3। तो इफ यू टेक द एलसीएम इन द डिनोमिनेटर 2 बाय रूट 3, यू विल गेट 3 माइनस 1 यानी 2 बाय 3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड दिस कैन बी रिटन एज 3 अपॉन रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आया, रूट 3। तो tan 60 की वैल्यू क्या आई, रूट 3। और अगर आपको ध्यान हो tan 60 की वैल्यू रूट 3 ही होती है। अगर हमने टेबल में याद किया हो तो हमें ध्यान होना चाहिए कि tan 60 की वैल्यू क्या आती है, रूट 3। तो tan 30 की वैल्यू से हम tan 60 की वैल्यू निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले से, लेकिन हमको याद तो पहले ही से थी कि tan 60 क्या होता है, रूट 3। ठीक है, नेक्स्ट अब जरा एप्लीकेशन के क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से। क्वेश्चन ये है कि इन द जॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच एंगल B इज 90, एंगल A इज 30, AC की लेंथ 20 सेंटीमीटर है एंड वी हैव टू फाइंड द अदर टू साइड्स की लेंथ। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, 30 डिग्री एंगल दिया है, तो हम AB और BC की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर हमको एक साइड और पता लग जाए तो तीसरी साइड तो हम पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमें 2 साइड्स नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे हम, ये हमारे लिए हाइपोटेन्यूज है, ये जो एंगल दिया है वो बेस पर है, यानी ये हम बेस हमारे लिए, ये परपेंडिकुलर है। अब अगर हम लेट से परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं, लेट से वी वांट टू फाइंड BC की लेंथ, तो अब BC हमारे लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मन में सोचिए, BC परपेंडिकुलर हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है और एंगल गिवन है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को जोड़ता हुआ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता था, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को जोड़ता हुआ तो साइन होता था। तो क्या निकले, साइन 30। साइन 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट व्हाट इज परपेंडिकुलर, BC, एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, AC। तो BC हमें पता नहीं है, लेकिन AC तो हमें 20 पता है, और साइन 30 डिग्री हमारे लिए स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू है। तो ये साइन 30 तो हमें याद है क्या होता है, हाफ। तो BC हमारे लिए क्या आ जाएगा, 20/2 which gives you 10 सेंटीमीटर। तो जो फर्स्ट पार्ट है BC वो तो हमारा आ गया, BC की लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड पार्ट निकालने के लिए हम क्या करें, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, और अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना चाहते तो क्या कर सकते हैं, हमको बेस नहीं मालूम है, हाइपोटेन्यूज पता है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आता है रेशियो में, एंड दैट इज कॉस। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, AB, हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। अब AB हमें नहीं मालूम है, लेकिन हाइपोटेन्यूज से 20 पता है, और cos 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू हमें याद है, इज रूट 3/2। तो AB की वैल्यू क्या आएगी, AB वुड बी 20 रूट 3/2 एंड 2 से 10 कैंसिल हुआ, तो कितनी लेंथ आ गई, 10 रूट 3 सेंटीमीटर। अगर एक साइड हमने पहले निकाल लिया, हम पहले चाहते तो ये AB साइड भी निकाल सकते थे,
फिर हम निकालते। अच्छा, हम पाइथागोरस से भी कर सकते थे। अगर हमने फर्स्ट साइड निकाल ली थी BC, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी जो रिमेनिंग साइड थी वो निकाल सकते थे। पर क्योंकि हम एप्लीकेशन कर रहे हैं तो हम जानबूझ के दिखा रहे हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से कैसे निकालेंगे सारी साइड्स। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ द सेम टाइप कि इन द जॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल सच दैट एंगल B इज 90 एंड एंगल A इज 45 और हाइपोटेन्यूज की लेंथ आपको दे रखी है। तो ऑब्वियसली जो एंगल है वो बेस पर है, तो इसे तो हम बेस की तरह ट्रीट करेंगे, ये परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट करेंगे। अब हमें BC लेंथ निकालनी है। BC लेंथ हमारे लिए परपेंडिकुलर है और ये हमारे लिए क्या है, ये तो हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को जोड़ता हुआ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन का। तो साइन 45 लिखेंगे। साइन 45 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, BC एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। BC की लेंथ हमें नहीं मालूम, लेकिन हाइपोटेन्यूज इज 3√2 एंड साइन 45 क्या होता है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू है 1/√2। तो BC की वैल्यू क्या आई, 3√2 अपॉन √2। √2 एंड √2 गोस तो क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो BC की लेंथ तो हमारी आ गई। अब सेकेंड पार्ट के लिए या तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या है, 3√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 18 आएगा। AB स्क्वायर हमें पता नहीं, BC हमने पहले ही निकाल ली लेंथ, तो यानी 9। तो AB स्क्वायर कितना आएगा, 18 माइनस 9। तो AB अंडर रूट कितना आ जाएगा, 9 का अंडर रूट क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। तो एक मेथड तो ये हो गया आपका। और सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि AB आपके लिए क्या है, बेस है और हाइपोटेन्यूज आपको पता है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज को कंबाइन करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, कॉस। तो हम क्या लिख लेंगे, cos 45 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, AB, हाइपोटेन्यूज है AC। AB हमें पता नहीं, लेकिन AC क्या है, 3√2 और cos 45 क्या होता है, 1/√2। तो AB की लेंथ कितनी आ जाएगी, 3√2/2√2। √2 से √2 कैंसिल, AB कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते थे। तो लेट्स से दिस इज मेथड 1 एंड दैट इज मेथड 2। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए पहले एक साइड हमको कोई भी निकालनी पड़ेगी, तभी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया। नाउ लेट्स टेक दीज क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट। हमको दे रखा है कि साइन A प्लस B की वैल्यू 1 है एंड cos A माइनस B की वैल्यू 1 है, जिसमें एंगल A प्लस B 0 से 90 के बीच में, मतलब एक्यूट एंगल है, और A की वैल्यू एंगल B से बड़ी है। ठीक है। एट दिस स्टेज 10th में आपको इतना जानना जरूरी नहीं कि A ग्रेटर देन B क्यों दिया है और A प्लस B 0 से 90 क्यों है। दिस यू विल स्टडी इन डिटेल इन क्लास 11th। अभी तो बस ये देखिए कि आपको वैल्यूज क्या दे रखी हैं। तो आपको साइन A प्लस B, ना A प्लस B क्या है, A भी एक एंगल है, B भी एक एंगल है, यानी दो एंगल्स का सम जब साइन में दिया तो वैल्यू क्या मिली, 1। इसी तरह cos A माइनस B एंगल की वैल्यू क्या है, 1। अब यहां आपको रिवर्स सोचना पड़ेगा। पहले तो भी हम क्या कर रहे थे, यहां एंगल दे रहे थे और उसकी वैल्यू याद करके लिख रहे थे। यहां आपको वैल्यू दे दी गई है और ये एंगल सोचना है क्या है। मतलब कैसे सोचना है, आपको सोचना है कि साइन की टेबल में किस एंगल पे मुझे 1 आउटपुट मिलता है। साइन के टेबल में किस एंगल पे मुझे 1 आउटपुट मिलता है। तो ऑब्वियसली आपको पता है साइन 90 पे क्या मिलता है, 1। यानी ये एंगल क्या रहा होगा, ये 90 रहा होगा, तभी तो आउटपुट 1 मिला है। यानी A प्लस B की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। और कैसे लिखूंगा, साइन A प्लस B, इससे मैं साइन 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन 90। तो अंदर के एंगल्स मैंने इक्वेट कर दिए। सिमिलरली अब cos A माइनस B 1 है, मतलब cos में किस एंगल पे मुझे आउटपुट 1 मिलता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए cos 0 डिग्री पे क्या मिलता है, 1। यानी cos A माइनस B इज इक्वल टू 1 की जगह क्या लिख दूं, cos 0। तो यानी एंगल्स अंदर के मैंने क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए। तो A माइनस B की वैल्यू क्या है, 0। अब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं और दो अननोन्स हैं, तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। A प्लस B इज 90 डिग्री and A minus B is 0 degree. If you add the two equations, B cancel हो गया, 2A is 90 degree, तो A कितना हो गया, 45 डिग्री। किसी भी इक्वेशन में A की वैल्यू रख दीजिए, लेट से इसमें ही रख दें, तो 45 माइनस B is 0, तो B भी क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। यानी A और B की वैल्यूज क्या है, 45 डिग्री।
ठीक है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं कि tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है और tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है। ऑब्वियसली a प्लस बी एक्यूट एंगल है, a ग्रेटर देन b है एंड वी हैव टू फाइंड एंगल a एंड b। अगेन कॉन्सेप्ट वही है, tan a प्लस बी कोई एंगल है, उसकी वैल्यू क्या मिल रही है tan में √3। तो मन में सोचिए tan के टेबल में √3 किस एंगल पे मिलता था, तो द आंसर इज जब tan 60 होता था तो √3 मिलता था। तो यानी tan a प्लस बी की वैल्यू क्या है, √3 की जगह क्या लिख सकते हैं tan of 60, यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली tan a माइनस बी एंगल की वैल्यू 1/√3 है और tan में 1/√3 किस एंगल पे मिलता है 30 डिग्री पे मिलता है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो देयरफॉर tan a माइनस बी इज सेम एज 1/√3 की जगह क्या लिख दें tan of 30। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फंक्शन यहां लिखा है वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां आना है। तो अगर यहाँ tan लिखा तो tan के टर्म्स में सोचिए, पिछले क्वेश्चन में साइन और कॉस था तो साइन और कॉस के टर्म्स में इक्वेट किए थे, तो फिर अंदर के एंगल से इक्वेट कर दीजिए। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, दिस बिकम्स योर सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। a प्लस बी इज 60, a माइनस बी इज 30। तो अगर हम ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो गया, 2a gives you 90, therefore a is 45 डिग्री। और a की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए तो b आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री। तो वी हैव फाउंड आउट a और b। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, वैल्यू दे दी जाती है और एंगल कॉरेस्पॉन्डिंगली सोचना पड़ता है हमको, ठीक है। Let's take the next question. In a triangle ABC, angle B is 90. अगर एंगल B 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक बना लेते हैं हम लोग छोटा सा ट्राइंगल। Let's say this is your triangle ABC, which is right angled at B. Right angled at B. Let's say ये A है, ये C है। AB की लेंथ is given to be 3 centimeter and AC की लेंथ is given to be 6 centimeter. We have to find angle A and angle C. तो अब आप मन में सोचिए, अगर एंगल ए और एंगल सी में से कोई भी एक एंगल मुझे मिल जाए तो ऑब्वियसली इस थर्ड एंगल तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल दूंगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो वी कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी शुड बी 180। एंगल बी 90 दे रखा है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो गया 180 माइनस एंगल बी विच इज 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या है 90 डिग्री। अब देखिए, टू फाइंड एंगल ए हम क्या करें, हमको बेस की लेंथ पर, अब जैसे ये एंगल निकालना है तो ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में सोचें तो ये हमारे लिए बेस है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो मन में सोचिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आता है। क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है मुझे, तो बेस और हाइपोटेन्यूज को कंबाइन करने वाला तो कॉस होता है, कॉस थीटा। तो ये मैंने आपसे बताया था, जो वर्टेक्स पे मैं लिखता हूं वही मैं उसके अंदर एंगल भी लिख सकता हूं। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस आपको कितना दे रखा है ए बी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी। ए बी की वैल्यू है 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 6, तो कैंसिल करिए तो 1/2 आ रहा है। अब मन में सोचिए कॉस ए की वैल्यू हाफ आ रही है। अब कॉस में की टेबल में किस एंगल पे मुझे हाफ मिलता है, किस एंगल पे मुझे हाफ मिलता है, एंड द आंसर इज cos 60 पे हाफ मिलता है। तो यानी फिर इसकी जगह हाफ की जगह क्या लिख दूं cos 60, तो यानी एंगल ए क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। अब अगर एंगल ए 60 होगा तो एंगल ए तो मिल गया मुझे, और एंगल सी मैं कहां से निकाल लूंगा इस रिलेशन से। तो एंगल सी इज व्हाट 90 माइनस एंगल ए, तो ए आपका 60 डिग्री है, तो एंगल सी कितना आ गया 30 डिग्री। जो साइड्स आपको दे रखी हैं क्वेश्चन में उनको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की टर्म्स में सोचा करिए कि जो जो हमको दे रखा है इंफॉर्मेशन उससे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम डेवलप कर पाएंगे। एंड इंपॉर्टेंटली जो भी दे रखा है यही एंगल हम यूज करेंगे जो बेस पे लिखा हुआ है, यहां पे जो भी एंगल होगा उसी को हम यूज करेंगे। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। इफ sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b,
एंड cos a माइनस बी इज cos a cos b प्लस sin a sin b। ये दो फॉर्मूले हमें दे रखे हैं। हमको वैल्यू निकालनी है sin 75 की और cos 15 की। अब द फर्स्ट थिंग यू विल रियलाइज इज कि sin 75 तो हमारा स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, 75 डिग्री तो हमने नहीं पढ़ा, हमने तो 0, 30, 45, 60 और 90 पढ़ा है। इसी तरह 15 डिग्री भी स्टैंडर्ड नहीं है हमारा, तो कैसे हम निकालें? एंड इंपॉर्टेंटली आपको दो फॉर्मुलेज दिए, तो थिंक ऑन द लाइंस की जब sin 75 निकालना है तो यही फॉर्मूला यूज करना होगा मेरे को, और cos 15 निकालना होगा तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। अब इसका देने का मकसद क्या है कि हमें sin a प्लस बी की वैल्यू दी है sin a cos b प्लस cos a sin b। अब यहां पे हम यहां 75 लिख रखा है, यानी हम क्या चाहते हैं sin 75 की वैल्यू, और 75 की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो बेसिकली हमको ये सोचना है कि 75 को हम कैसे दो एंगल्स में ब्रेक करें, जिसमें से एक एंगल को हम ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे, लेकिन वो दो एंगल्स हो वो क्या हो? स्टैंडर्ड एंगल्स हो। कौन से एंगल्स हो? जो हमने पढ़े हैं 0, 30, 45, 60 और 90। इनमें से क्या कॉम्बिनेशन दो एंगल्स का लूं जिससे मुझे 75 मिल जाए जोड़ने पे? तो द आंसर इज ऑब्वियसली क्या? साइन 45 प्लस 30 लिख दे 75 को, और 45 और 30 दोनों ही स्टैंडर्ड एंगल्स हैं आपके, इनके वैल्यूज आपको याद है। तो अब a की जगह मैंने क्या लिखा है 45, b की जगह क्या लिखा है 30। यू कुड हैव टेकन द अदर वे अराउंड, आप a को 30 और b को 45 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो क्या होगा? साइन a क्या है 45, cos b मतलब 30 डिग्री, देन cos ऑफ a क्या है 45 डिग्री, एंड साइन b क्या है 30 डिग्री। और अब जो हमने लिखा है ये तो हमारे स्टैंडर्ड वैल्यूज है। साइन 45 क्या होता है 1/√2, cos 30 क्या होता है √3/2, साइन cos 45 क्या होता है 1/√2, और साइन 30 क्या होता है 1/2। तो एलसीएम तो आपका 2√2 ही हो गया, एंड द न्यूमरेटर विल गेट √3 प्लस 1, और कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा, यानी साइन 75 की वैल्यू क्या है? ये है। नाउ अब आपको आइडिया लग गया होगा कि सेकंड पार्ट अब कैसे होगा। हमें cos a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, cos a cos b प्लस sin a sin b, और जिसमें कि निकालनी क्या वैल्यू है cos 15। तो 15 को दो एंगल्स में ऐसे ब्रेक करना है कि उनका डिफरेंस क्या आ जाए 15 आ जाए, इन्हीं में से हमें देखना। तो ऑब्वियसली एक ऑप्शन तो ये हो सकता है 60 और 45 ले लें, और दूसरा क्या हो सकता है 45 या 30 ले लें, 15 मिल जाएगा हमको। यू कुड टेक एनी ऑफ द केसेस। तो लेट्स से हम ले लेते हैं 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 क्या होगा 15 होगा, और 45 और 30 दोनों स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से चलिए, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। तो क्या हो जाएगा cos 45 b की जगह cos 30 प्लस साइन a की जगह 45 और b की जगह 30। बस ये तो अब स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, या तो आपकी वैल्यूज याद ही होती हैं। cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, देन cos 45 1/√2 और sin 30 1/2। तो एलसीएम तो 2√2 हो जाएगा, एंड न्यूमरेटर में क्या आएगा √3 प्लस 1। ये किसकी वैल्यू हो गई cos 15। एंड द स्टूडेंट्स आर थिंकिंग कि अगर हम 60 और 45 ले लेते तो भी यही होता। तो लेट्स से अगर मैं cos 15 को 60 माइनस 45 लेता तो क्या होता? तो a आपका 60 है, b आपका 45 है। तो अप्लाई करिए cos a यानी cos 60, cos b यानी cos 45 प्लस sin 60 एंड sin 45। चेक करिए, cos 60 क्या होता है हाफ, cos 45 क्या होता है 1/√2, sin 60 क्या होता है √3/2 एंड sin 45 क्या होता है 1/√2। चेक करिए 2√2 आपका एलसीएम हो गया 1 प्लस √3। चेक करिए √3 प्लस 1 लिखिए या 1 प्लस √3 लिखिए, बात तो एक ही है। तो यानी cos 15 आपका यहां से भी वही वैल्यू आएगी। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इसका बेसिक रूल ये है कि आपको वो स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रहें, साइन कॉस टैन कॉट कोसेक की 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज बस याद हो, तो फिर आपको बस खाली वैल्यूज प्लग इन करनी है ज्यादातर क्वेश्चंस में, और कुछ नहीं करना।
I hope you have understood this part of trigonometry.